डॉक्टर मुजाहिद हुसैन जी, डॉक्टर मसीहुर रहमान बेग जी, डॉक्टर जफर अली साहब व डॉक्टर इफ्तिकार साहब, जितने नाम लिख के दिया तो मैं तो जानता नहीं था। नेचुरोपैथिक और योगा के डेवलपमेंट के लिए उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, तो इस कार्यक्रम में मुझे अचानक आना पड़ा और मुझे संस्था के बारे में, संस्था के कार्यों के बारे में या संस्था के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सीधे मंच पर आया हूँ, तो मेरे पहले किसी वक्ता ने अभी पूरा विवरण नहीं दिया है। तो एक तरह मैं कह सकता हूँ कि भले ही मुझे संस्था के कार्यों के बारे में जानकारी ना हो, लेकिन उनके द्वारा जो भी बताया गया है उनका उद्देश्य मुझे सकारात्मक लगता है और मुझे लगता है कि समाज में व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, इसके लिए संस्था काम कर रही है, काम करना चाहती है। प्राकृतिक चिकित्सा हमारी परंपराओं के अंतर्गत उसकी व्यवस्थाएं रही है और हर चीज में, जैसे आपने योगा लिखा कि योग उत्सव, कल अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव है। मेरा सबसे पहला अपील तो आप सबसे होगी कि आप सारे लोग, ये योग दिवस कोई हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये योग अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया का नाम है, इसलिए योग दिवस जरूर मना। और मैंने अपील किया है कि मेरे फेसबुक पे जो आप लोग योग में शामिल हो तो उसको मेरे फेसबुक पे आप लोग उसको टैग करो, अपनी फोटो, अपने वीडियो, और मुझे अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें हमारे भाई बहन सारे लोग योग उत्सव में शामिल हो। योग बनाए निरोग, ये नारा हम सब लोग सुनते हैं, लेकिन हम परंपराओं को देखे हजारों साल पहले की व्यवस्थाओं में, कोई कहते हैं धर्म से जोड़ लेते हैं कि साहब हम नमस्कार नहीं करेंगे, चलिए साहब नमस्कार ना करके आप हाथों की प्रक्रियाओं को दूसरी तरह करिए। और भी तो तमाम आसन हैं, जो आसन आप कर सकते हो उससे योग करो। आप कपालभाति कर सकते हो, कपालभाति करो। आप अनुलोम विलोम कर सकते हो, अनुलोम विलोम करो। आप शलभासन कर सकते हो तो शलभासन करो। आप अर्धमस्तेंद्र आसन कर सकते हो तो अर्धमस्तेंद्र आसन करो। ये आपके हड्डियों को ठीक करेगा, आपके मन मस्तिष्क को ठीक करेगा, बगैर दवा के, बगैर इलाज के। योग जो है आपके सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा। मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे पहले छोटेपन में, तो हमको जो योग सिखाते थे कि मुस्लिम टीचर थे जुबली कॉलेज में, वो सुबह 7 बजे जब हम लोग जाते थे 6ठे 7वें में, तो योग को सुनाते थे, प्राणायाम को बताते थे। आधा घंटा हम लोग योग करते थे और उस योग में करने का जो तरीका था, कई योग तो ऐसे तो आपके कब्ज को ठीक कर देते। कागासन कर लो, कागासन, कौवे की तरह बैठना साधारण चीज है, लेकिन आपको कब्ज को दूर कर देगा। डायबिटीज के लिए इतनी दवा खाते हैं, लेकिन अर्धमस्तेंद्र आसन कर लिए, डायबिटीज का प्रभाव पड़ेगा आपका। यानी उपचार बगैर पैसा खर्च किए इनके माध्यम से है। नेचुरोपैथी का और योग का आपस में तारतम्य है, मिला जुला हुआ है कि नेचुरोपैथी में भी तमाम चीजें इलाज होता है। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक कोर्स शुरू किया था नेचुरोपैथी का, और उनका एक डिपार्टमेंट भी अलग से काम कर रहा है। उसमें नेचुरोपैथी शिक्षा को सिखाया जाता है, कैसे जल नीति करी जाएगी, कैसे रबड़ नीति की जाएगी, कैसे आप विभिन्न प्रकार के जो और प्रक्रियाएं होती हैं उनको संपादित कैसे करोगे। आप नेचुरोपैथी की तमाम प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इसमें एक डर रहता है कि नौसिखिया बन के नेचुरोपैथी में कभी मत जाना, इसके लाभ की जगह हानि ज्यादा हो जाता है। कभी कभी
कम जानकारी के अभाव में नुकसान ज्यादा हो जाता है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने देखा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर बने। नेचुरोपैथी के एक सिखाने वाले व्यक्ति उनके पास में पहुंचे, उन्होंने रबड़ नीति सिखाई कि डाल के रबड़ को और नाक के अंदर से निकाल के और उसको ऊपर अंदर सही करने का, और वो उनको नुकसान कर गया। और एक समय आया, कई वर्षों के बाद, 4-5 साल बीमार रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो प्राकृतिक जो चिकित्सा को सीखने के लिए आपको योग्य अभिभावकों के योग्य आपके अध्यापकों की जरूरत होगी। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप तमाम प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन करो, तमाम प्रकार के, अब तो आप गूगल से सर्च कर लो कि तमाम प्रकार के जो ट्रेनी है, अध्यापक है, कहाँ पे अच्छे मिल सकते हैं। विश्वविद्यालयों में एथेंटिक होता है थोड़ा, यूनिवर्सिटी जो सरकारी यूनिवर्सिटी होते हैं उनके लोगों से भी संपर्क करो। भारत की प्राचीन चिकित्सा से बड़ी कोई चिकित्सा नहीं है। आपने सुना होगा कि अब प्रसंग, तमाम धार्मिक प्रसंग आते हैं कि वैद्य जी ने नाड़ी पकड़ ली, नाड़ी ज्ञान, हाथ का नाड़ी पकड़ लिया और आंख बंद किया, उनको सारा मर्ज पता चल गया और लिख दिया, दवा हो गई कि जाओ ये पत्ती को मीस लो, इस पत्ती का जूस पी लो, ये फल खा लो, और चिकित्सा हो जाती थी। हकीम साहब हुआ करते थे बड़े बड़े नवाबों के वहां, बड़े बड़े बादशाहों के वहां, कि हकीम साहब आए, उन्होंने भी नाड़ी देखी, आपका आंख का ऊपर पलटा और सारा मर्ज समझ गए। लेकिन चिकित्सीय ज्ञान में अज्ञानता को मत लाना कि नौसिखिया से कभी मत सीख लेना, और ऐसी संस्थाओं में भी मत जाना जो रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि तमाम संस्थाएं ऐसी हो जाती हैं जो बगैर रजिस्टर्ड काम करने लगती हैं। उनकी वास्तविक उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको भविष्य में काम नहीं आता। और अगर उन्होंने धोखे से कर लिया कि नौसिखिया लोगों को सिखाने का काम आ गया, तो आपका और आपके साथ साथ आपके मरीजों का भविष्य खराब होता है। इसलिए आज आपने जो चर्चा रखी है योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, मैं कहूँगा बहुत उपयोगी आपकी चिकित्सा का कार्य है। आप अखबार भी छाप रहे हैं, अगवानपुर टाइम्स, इसमें बड़े बड़े वैद्यों के, बड़े बड़े हकीमों के लेख छापो, चिकित्सीय जो प्राकृतिक चिकित्सा के उपाय हैं उनको छापो। अभी मैं आज ही एक जगह पढ़ रहा था कि डायबिटीज हो गया तो उन्होंने कहा कि सहतूत की पत्ती को कर लो, उन्होंने कहा कि जामुन खा लो, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं कि नीम की पत्ती का काढ़ा पी लो, आप गोमूत्र का पीना, ये भी एक उपचार बताया। ये जो फॉर्मूले हैं अपने हर साप्ताहिक में छापो। और अगर कोई कोर्स चलाने वाली संस्था, मैं नहीं जानता हूँ कि संस्था आपकी पढ़ाती है कि नहीं पढ़ाती, आपके प्रकृति शिक्षा पढ़ाते हैं? अच्छा, तो ऐसे टीचर्स के, एक्सपर्ट के लेक्चर्स कराइए, जो बड़े बड़े हकीम या वैद्य हों आपके शहर के, उनको बुलाइए, और उनको बुलाने के बाद उनका अपने इंस्टीट्यूट में आप लेक्चर कराइए, और लेक्चर कराने के बाद उनके जो नोट्स हैं उनको आप अपने सोशल मीडिया पे उनके लेक्चर्स को अपलोड करिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को दीजिए कि किस चीज में किस प्रकार हम कर सकते हैं। योग के शिक्षकों को भी बुलाइए, और योग के शिक्षकों को जो आपको हर चीज की, महिलाओं के लिए जो चिकित्सा के कौन से उपाय हैं वो अलग होते हैं, पुरुषों के लिए जो चिकित्सा के उपाय क्या है वो अलग होते हैं। तो ये सारी कैटेगरी को फिक्स करते हुए इस प्रकार का प्रशिक्षण आप दोगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं शायद तमाम लोग जानकार लोग होंगे यहाँ पर, और जानकार लोग हैं तो आप ये मान के चलो कि जानकारी की कोई हद नहीं होती। यहाँ पे सामने ऋतिक किशोर गौड़ बैठे हैं और लल्लू जी बैठे हैं। यहाँ पर एक वैद्य होते थे इनके घर के पास में, दयाराम वैद्य, दयाराम मिश्रा जी, दयाराम अवस्थी जी, और दयाराम अवस्थी को बड़े बड़े दूसरे देशों के लोग आते थे पूछने के लिए कि वो केवल दूर से देख लेते थे और जीभ को देखकर पूरा चिकित्सा भी कर देते थे, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ। ऐसे यहाँ तमाम हकीम, खास जाने लोगों आप तो हकीम साहब हुआ करते थे, तो नाम उनका भूल रहा हो, पूरे लखनऊ से अरब देशों तक से लोग वहाँ पे उनकी दवा कराने के लिए आते थे। उनका भी हकीम साहब का दवाखाना तो यहीं पे
नखास पे आप चलिए। अब्दुल अजीज साहब, बाबू हकीम के बाबा। अब मैं पूरा नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन मेरे पिताजी और सब लोग बताते थे इनकी दवा लेने के लिए, और वो बस उपाय नुस्खे बताते थे, और नुस्खों से आपको बगैर दवा के आदमी ठीक हो जाता है। आज क्या है, एक दवा करो और वो मर्ज तो ठीक, वो बुखार आया, कहा डोलो खा लो, डोलो खा लिया, अब पता चला कि डोलो खा लिया, बुखार एकदम से उतर गया, और जरा फिर आया, फिर दूसरी खा लो, पता चला खा लो, आपकी किडनी पे और तमाम चीजों पर असर पड़ने लगा। एक दवा का दूसरे रिएक्शन, इन्फेक्शन ना हो, उसके उपाय भी सावधानी भी जरूर। ऐसा नहीं एलोपैथ अच्छी चीज है, एलोपैथ का कोई काट नहीं है, डोलो भी अच्छी दवा है, ऐसा काट नहीं है, लेकिन ज्यादा दवा के बाद उसका रिएक्शन भी हो जाता है। नेचुरोपैथ में रिएक्शन ऐसी बात नहीं होती, इसलिए आप एक फायदेमंद डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर तो नहीं कहूंगा मैं नेचुरोपैथ के लोगों को क्या कहा जाता है मैं नहीं जानता, मैं तो हकीमत का बीएमएस का कोर्स होता है शायद, जो रजिस्ट्रेशन का, तो बीएमएस का कोर्स के लिए संस्था अधिकृत होती है, तो उसमें ही जो बीएमएस के होते हैं वही वैद और वो कहलाते हैं शायद, ऐसा मुझे भी। अब जो भी उसका अधिकृत जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो सर्टिफिकेट जब देती हैं तो उससे उसका होता है। लेकिन आप जो भी बनो, अच्छे देश के नागरिक बनो, दूसरों के रोगों का उपाय करने की शक्ति आप में आए। मुझे खुशी है कि आप सबने आज योगा डे के पहले दिन इस प्रकार का आयोजन किया है। कल जरूर योग दिवस को आप लोग सामूहिक रूप में मनाओ, और आपके मरीज लोग भी साथ में आवे और वो देखें कि आपका योग की क्रियाओं से उनको कितना लाभ हो रहा है। मुझे कोरोना हो गया था, और कोरोना के बाद लग रहा था कि उठने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसने ऐसी स्टेरॉइड चढ़ा दिया है, रेमडेसिविर लगा दिया, जिनके शरीर के तमाम अंगों पर, जो डायबिटिक नहीं वो भी डायबिटिक हो जाते उससे, और शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका असर पड़ रहा था कई मरीजों पे। लेकिन योग एक ऐसा उपाय था जिसके माध्यम से उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोगों ने काबू में किया। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं, बधाई है, आप अपने उद्देश्य में सफल हो। आपका कार्यक्रम ये अभी तक चलेगा, लेकिन मुझे कहीं जाना है, इसलिए आप लोग अपनी जगह बैठे रहिएगा, और मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप योग दिवस में शामिल हो। बहुत